2024 में प्रवेश कर रहे हैं और पत्रकार बंधु का हमेशा से सहयोग रहा है। निश्चित तौर पर हमें पूरा सहयोग मिला, हिमाचल की जनता का हमें सहयोग मिला, हमारे सभी सदस्यों का, मंत्रिमंडल के सदस्यों का, सभी विधायकों का हमें सहयोग मिला। और इस वर्ष जब हम नवप्रवेश में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको याद होगा पिछले वर्ष की भांति हमने अनाथ बच्चों को एक कानून बनाया था, अनाथ बच्चों के संबंध में बात कही थी और हमने उसको अब धरातल पर लाया है। और हिंदुस्तान का पहला कानून जिसमें अनाथ बच्चों को हमने कहा था कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, वो अब लागू हो चुका है। जब कोई चीज़ कही जाती है और धरातल पर आती है तो उसका सुखद अनुभव होता है। तो 4000 बच्चों को हमने पिछली बार उनके लिए जो कानून बनाने की बात साल के पहले दिन कही थी, उसी विषय में हम आज दूसरी बात आपसे कहने आए हैं। जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उन बच्चों को के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड का शिक्षा संस्थान नहीं है कि उन बच्चों की पढ़ाई हो सके। उन बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान प्लस पढ़ने के बाद उनके लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। और ये समाज के वो वंचित बच्चे हैं जो शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है या 70% के करीब अपंग हो चुका है। हमारी सरकार ने आज साल के पहले दिन उन बच्चों के लिए एक योजना लाने की हमने एक योजना लाने की योजना सोच रहे हैं, जो आने वाले समय में फैसला लिया है, जो आने वाले समय में आपको उस पर नजर आएगी, धरातल पर नजर आएगी। उनके लिए एक बड़ा स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान बनाएंगे, उनको पूरे पढ़ने की सुविधा देंगे और आधुनिक सुविधा देंगे, जो लेटेस्ट मॉडल टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर ये सुविधा देंगे। फिर उसके बाद वो जब स्कूलिंग कर लेगा तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसी संस्थान में इंटीग्रेटेड स्कूल भी और कॉलेज भी हम बनाने का हमने फैसला किया है। तो इस दृष्टिकोण से आज के शुभ दिन हमने ये फैसला उन दिव्यांग बच्चों के लिए किया है जो किसी न किसी कारण से शिक्षा से ना छूट जाए और उनको शिक्षा के स्तर में बेस्ट शिक्षा मिले। इस दृष्टिकोण से हमने ये फैसला किया है। दूसरा फैसला हमने कहा था पहले भी कि हाटी के संदर्भ में हमने केंद्र सरकार को, जब लॉ डिपार्टमेंट ने हाटी से संदर्भ हमसे पूछा था तो उसमें एससी के बारे में क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए थी। लॉ डिपार्टमेंट ने जब कुछ ऑब्जेक्शंस पेश किए, हमने सितंबर में हाटी के बारे में क्लैरिफिकेशन भारत सरकार को भेजी और समय समय पर मेरी इस मामले में गृह मंत्री जी से भी बातचीत होती रही। मुझे खुशी है जो हाटी समुदाय के लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं, उसमें परसों रात को हमको ये फैसला हमारे पास आया और हमने उस फैसले को विस्तृत पढ़ा और आज जैसे ही तत्काल हमारा ऑफिस खुला, हमारी कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है, शेड्यूल ट्राइब की सूचना जारी कर दी है। और हमने तो उस समय भी कहा था कि जैसे ही हमें उसकी क्लैरिफिकेशन आएगी हम 24 घंटे के भीतर इस अधिसूचना को लागू कर देंगे। लेकिन अभी तो 24 घंटे हुए नहीं है, हमने तो उनको 10 घंटे के भीतर ही लागू कर दिया है। और इस संदर्भ में इस सूचना के बारे में मैं 3 तारीख को नाहन में जाकर लोगों को भी इस बारे में संबोधित करूंगा कि जो हाटी समुदाय काफ़ी समय से इसको मांग कर रहा था, काफ़ी सालों से कांग्रेस की जो पिछली सरकारें थे उन्होंने भी इस केस को आगे बढ़ाया और आज उस समुदाय के जो एसटी का दर्जा देने की बात है उसको भी इस आज साल के पहले दिन हमने उसकी नोटिफिकेशन करके इसे लागू कर दिया है। तीसरा फैसला हमने उन बेरोजगार युवाओं से संबंधित किया जो बेरोजगार युवा गांव में रहता है, गांव के परिवेश में पला बड़ा है, गांव में अपना जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि 90% के करीब हमारे युवा जो है वो गांव में ही रहते हैं। पर हमारे जो परिवार है गांव में रहते हैं, शहर बहुत कम है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की 90% पॉपुलेशन गांव में रहने वाली है। उनके लिए कैसी योजना लाई जाए, हमारी कैबिनेट ने आज विस्तृत विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हमने एक फैसला किया कि जो हमारी स्वरोजगार योजना है उस योजना को बढ़ावा देने के लिए हम एक योजना लेकर आए हैं। हम राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है, ये फेज़ 2 है। प्रथम चरण ई व्हीकल का था। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट योजना का फेज़ 2 को आज हमने कैबिनेट ने अनुमति दी। इसमें जिसके पास 3 बीघा जगह होगी उससे सरकार उस युवा से
10% उस पावर प्रोजेक्ट की कॉस्ट की सिक्योरिटी लेगी। जैसे कि 3 बीघा में 40 लाख का पावर प्रोजेक्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगता है। सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित योजना है। अब 40 लाख में अगर मार्जिनल मनी उसकी देखी लगेगी तो 10 लाख लगनी चाहिए अगर वो बैंक से लोन लेता है। हमने उसकी मार्जिनल मनी को सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया और सिर्फ 40 लाख के पावर प्रोजेक्ट में जो 100 किलोवाट का होता लगता है उसको 4 लाख रुपया सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और सरकार से उसकी जो 3 बीघा जगह है हर महीने उसको 20,000 रुपया सरकार से मिलेगा। यानी कि 1 साल का उसको 2,40,000 रुपया सरकार से मिला करेगा। ये योजना इसलिए लाई गई है, कई हमारे युवा साथी मैं कई बार जाता हूँ, देखता हूँ, चंडीगढ़ में देखता हूँ, दिल्ली में देखता हूँ, कई प्रकार के हॉस्पिटलिटी सेक्टर की जॉब वो करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना पैसा मिलता है, तो कहते हैं कि हमें 14,000 मिल रहा है, 15,000 मिलता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में कितनी जगह है, तो कहते हैं हमारे पास 3 बीघे भी है, 5 बीघे भी है, 10 बीघे भी है, 10 कनाल भी है, 20 कनाल भी है। तो मैंने उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद हमने पाया कि कई युवाओं के पास पैसा नहीं होगा। अगर उनके पास जगह है तो पैसा नहीं होगा, तो अगर वो अपनी जगह देते हैं तो सरकार की तरफ से उसे 100 किलोवाट का पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 20,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगर वो 250 किलोवाट का 200 किलोवाट का लगाता है तो उसको 40,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगर वो 500 किलोवाट का लगाता है उसके लिए 10 बीघा जगह चाहिए तो उसे 1 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा और साल का उसको 12 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख की कॉस्ट हुई उसकी। अगर उसको 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसको 2 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगा। 2 करोड़ तो खर्च कर नहीं सकता और 2 करोड़ में अगर वो 25% भी मनी ले तो भी वो 50 लाख रुपया नहीं लगा सकता, लोन नहीं उठा सकता। तो लोन जो इक्विटी है वो सरकार वहन करेगी। यानी कि उसको सिर्फ सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और जो 2 करोड़ प्रोजेक्ट होगा उसमें 20 लाख रुपया 10% सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। तो 10% 20 लाख रुपया हो गया। उसको हर साल 1 लाख रुपया बिजली बोर्ड सरकार की तरफ से उसको मिलेगा। इसके लिए 240 करोड़ रुपए की उन युवाओं को जो गांव में रहता है रोजगार देने के लिए सरकार की तरफ से इक्विटी बिजली बोर्ड को दी जाएगी। वो इक्विटी सरकार की तरफ से दी जाएगी और उसे 25 साल तक अगर उसने 500 किलोवाट का लगाया, 100 से 500 किलोवाट के लिए योजना है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना है। अगर उसने 500 किलोवाट लगाया तो 500 किलोवाट में उसे 12 लाख रुपया साल का मिलेगा और ये 25 साल तक मिलता रहेगा। तो ये योजना सिर्फ स्वरोजगार की तरफ बढ़ने के लिए ये दूसरा चरण है। इसी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का भी तीसरा चरण भी आने वाला है। हम चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? जब गांव के युवा साथियों के हाथ में रोजगार आएगा। हमारे यहाँ जमीन भी कम है। अगर हम जमीन कम है तो अगर वो जमीन में कोई कई बार बंदर फसलों को नष्ट कर देते हैं, लोगों ने फसल उगाना भी बंद कर दिया है, तो वो अपनी जगह सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए दे सकते हैं और उनका पैसा कम लगेगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो है उसी आदमी को करनी पड़ेगी जिसकी जगह में ये सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा। तो प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के बाद जिसके पास जगह है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये 3 योजनाएं आज हमने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हित में, हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में और जो दिव्यांग है उनके हित में हम ये 3 योजनाएं लेके आए हैं। और आज के शुभ दिन पर हम इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ करना चाहते थे। इस शुभ दिन को, नववर्ष के शुभ दिन पर हमने इन 3 योजनाओं का शुभारंभ करने की फैसला किया है और इसके लिए मैं अपने सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और जो हाटी के हमारे सिरमौर के जो लोग ट्रांसगिरी के हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आई, हमने कहा था आपको हमने हाटी ST का दर्जा हाटी समुदाय को उपलब्ध करवा दिया है, जिसकी विधिवत घोषणा भी नोटिफिकेशन भी हो गई है और विधिवत घोषणा 3 तारीख को जो मैं नहाना आऊँगा वहाँ मैं करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा, एक और हमारी सरकार ने फैसला किया कि हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि 8 तारीख से हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य हर एक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। सभी विधायक हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। 8 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, सरकार जनता के द्वार और गांव के द्वार। हाँ, सरकार, ये जो कार्यक्रम है ये जनता के द्वार, सरकार गांव के द्वार। तो सरकार गांव के द्वार का कार्यक्रम हमारा 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें सभी हमारे विधायक जो है, सभी हमारे पार्टी के जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है वो हर एक पंचायत में एक दिन में 2 पंचायतों का दौरा करेंगे और जो हमने 1 साल में जो कार्य किए गए उन कार्यों का उल्लेख करेंगे और जो भविष्य में हम उन योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए बना रहे हैं उनके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़े। इस दृष्टिकोण से हमने कई नियम परिवर्तन किए हैं, कई व्यवस्थाएं परिवर्तित की है
तो आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हमारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी से शुरू हो रही है और 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। इस क्षेत्र में हमने क्या एक साल में किया, किस प्रकार की आर्थिक तंगी के बावजूद 86,000 करोड़ रुपए का कर्ज होने के बावजूद, 10,000 करोड़ की लायबिलिटी होने के बावजूद भी सरकार ने जनता के हित में कई अच्छे फैसले किए। यही नहीं, आपदा से निपटने के बाद, आपदा में भी कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज ना मिलने के बाद भी हमने आपदा से जिस चुनौती से लड़ा, उस चुनौती का हमने सामना किया। और आपने देखा कि पिछले दिनों लास्ट रात में पूरे हिमाचल प्रदेश में चाहे धर्मशाला था, चाहे कुल्लू था, चाहे मनाली था, चाहे शिमला था, और विंटर कार्निवल के साथ हमने पर्यटन को फिर अपने पांव पर उभारा है। ये सरकार की कार्यकुशलता और उसकी विशेषता है कि एक साल के भीतर जिस प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई हो, उस प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से फिर अपने पांव पर खड़ा किया। यही सरकार की दूरदर्शिता को दिखाता है। आप सब लोगों ने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो? मुख्यमंत्री जी, मेरा क्वेश्चन है आपकी स्थिति को लेके। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, बहुत शुभकामनाएं कि जब आपके जो प्रशासनिक अमला है तो ये प्रतिनियुक्ति पर पूरा दिल्ली में भी बैठते हैं, पूरे देश में जाते हैं, इधर भी आते हैं, तो क्या ये आर्थिक स्थिति को लेके जो ग्रांट है ये मामला नहीं आ पा रहे या राजनीतिक इसमें समस्या पैदा हो रही है? नहीं, जब हमारा राजस्व भी 100 रुपया और खर्चा 170 रुपया है, 70 रुपये की पूर्ति के लिए हमें कहाँ से 70 रुपये करने हैं, उसके लिए हमें कई चीज़ों से गुजरना पड़ता है। कई प्रकार के कर्जों से हमें आगे आना पड़ता है, कर्जे को चुकाने के लिए भी कर्जा देना पड़ता है। तो इन सब दृष्टि से जो भी हमारी आर्थिक योजनाएं हैं जो दिल्ली से मिलनी चाहिए उसको तो हम करते ही हैं, लेकिन अब किस प्रकार की योजना है, क्या हमारी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ठीक भी है, उस दृष्टि से भी हम देखते हैं। अब भारत सरकार ने हमारे पर जैसे कि 3 साल में पहले एक्सटर्नल बोरिंग क्या होती थी, मैं आपको कुछ एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। इससे पहले जो एक्सटर्नल बोरिंग थी, जैसे कि एडीबी प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट था, जायका प्रोजेक्ट था, उस पर कोई लिमिट नहीं थी। हमारी सरकार पर 3 साल में सिर्फ 2900 करोड़ रुपया खर्च करने की लिमिट लगा दी गई है। यानी कि वर्ल्ड बैंक हमें, जायका हमें, एडीबी हमें, एएफडी हमें, और भी जो एक्सटर्नल बोरिंग होती है 2900 करोड़ से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट है, 2700 करोड़ का हमारा टूरिज्म का प्रोजेक्ट है, रोप बेस का 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो 3 साल में, यानी 1 साल में हम 900 करोड़ की एक्सटर्नल बोरिंग ले सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल हालत पिछली बार नहीं थी, पिछले जब से कांग्रेस की सरकार है तो काफ़ी कुछ आर्थिक हालत में पाबंदियां लगी है। सीएम साहब, आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने जब आप व्हेन यू अज्यूम पावर, आपने उस टाइम कहा था कि कांग्रेस का एक जो वो है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी एक अनाउंसमेंट हुआ था कि हम इसमें इंक्वायर करेंगे। जो पाइप्स का घोटाला हुआ या खरीद हुई उस पर भी हम उसको इंक्वायर करेंगे। देन ऑल्सो अबाउट द स्टोन क्रशर्स। तो अभी तक इनमें से कहाँ पे इंक्वायरियां हो चुकी है और कितनी कंप्लीट हुई है? देखिए, जो इंक्वायरीज की बात है, हमारे पास जो भी रिकॉर्ड में कंप्लेंट आएगी, शिकायत आएगी, उस पर सरकार अमल करती है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हिमाचल की जनता को और हिमाचल के सभी सदस्यों को कि जो हमारी नीति है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, उसके साथ हम चल रहे हैं। और हिमाचल में पिछले 1 साल में हमारे सरकार में ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आया। लेकिन जो पिछली सरकार में जो आप कह रहे हैं कि पाइप्स की खरीद हुई है या स्मार्ट सिटी में जो घोटाले हुए हैं, और उस दृष्टि से हमारी सरकार पूरा सब प्रकार से रिपोर्ट्स एकत्रित करेगी, और जो कोई रिटर्न में हमें कोई कंप्लेंट देगा और जहां हमें भी लगेगा, सुमोटो अगर हमें भी लगेगा, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। सर, मेरा सवाल ये है कि सरकार 2023 में अपनी बजट घोषणाओं पर कितना खरा उतरी है। दूसरा सवाल सर, हाटी को जनजातीय दर्जा देने की घोषणा राज्य सरकार ने तो जारी अधिसूचना कर दी है, लेकिन इसमें सवाल ये है कि एससी और ओबीसी के लोग कह रहे थे कि हमें इसमें इंक्लूड ना किया जाए। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या उनको इसमें इंक्लूड किया गया है? वो तो नोटिफिकेशन पढ़ लेना आपने सर। एससी को एक्सक्लूड कर दिया गया है और तो नोटिफिकेशन में आ गया। सर, असेंबली में आपने अभी कहा था, हाँ, असेंबली में कहा था वो 20,000 जो रोजगार के मसले हैं, और अब आगे 31 मार्च के लिए थोड़ा सा टाइम है, फिर लोकसभा चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट का इशू है। जिन विभागों के पास ऑलरेडी भर्तियां हैं, जैसे वन मित्र या बाकी हैं, वो तो खैर चल रही हैं, जल शक्ति भी उसमें है, लेकिन पुलिस भर्ती में अभी क्योंकि कमेटी नहीं बनी है तो उसमें टाइम लगेगा। और बाकी क्या पुलिस, देखिए पुलिस भर्ती जो है उसकी भी प्रक्रिया चल रही है और जल्दी भर्ती अभी इसी महीने शुरू हो जाएगी। तो 20,000 का फिगर हो जाएगा पूरा? 20,000 से भी 20,000 का फिगर तो पूरा एक्सीड करेगा। फिगर का मतलब होता है कि काम शुरू हो चुका है। अभी कई 600 के करीब तो स्टाफ नर्सेज अभी भर्ती होने शुरू हो चुकी है, और भी कई चीज़ों में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जैसे ई व्हीकल है, ये सोलर पावर आ गई, तो 20,000 से तो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। सरकार, मैंने ये कहा कि सरकार में 20,000 भर्तियाँ होंगी।
बाकी रोजगार का अवसर तो कहीं और जगह चल दो कैबिनेट मंत्री शामिल किए हैं सर। संविधान क्या कहता है सर इस विषय में, क्या इतने दिन बिना विभाग के मंत्री रह सकते हैं? और दूसरा ये सर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या कांग्रेस हाईकमान या फिर आपस में कुछ बात नहीं बन पा रही है सर मंत्रियों को? अब संविधान तो मुझे पता नहीं क्या कहता है, अगर मुझे जानकारी दे देंगे तो मैं बता दूंगा। संविधान आप मुझे संविधान का अगर संविधान आप मुझे जानकारी देंगे तो मैं उसका अच्छा उत्तर दे सकता हूँ। बीजेपी पे सरकार फैसला लेगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी? देखिए ये सब फैसले जो है प्रशासनिक है, प्रशासनिक स्तर पर हल किए जा रहे हैं और इसको फैसला कब लेना है ये प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकार और हमारे मंत्रिमंडल के अधिकार क्षेत्र में होता है। इस पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश है कि बीजेपी को हटाया जाए। हाँ देखिए हाई कोर्ट के सभी आदेशों का पालन करना हमारा दायित्व भी है और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर किस प्रकार की उन्होंने आदेश दिए उस बारे में मुझे अभी कॉपी आज ही मिली है, तो मैं इसको पढ़कर कोई फैसला करूंगा ना। धन्यवाद। सर लोकसभा चुनावों की चर्चा चली है कि भी कोई नेता आगे नहीं आ रहा चुनाव लड़ने पर, ट्रस्ट ने रुचि नहीं दिखा रहे। एक आज चर्चा चली है कि जो लोकसभा के चुनाव है उसमें बाहर उठ एक चर्चा मुझे बताइए कहा नहीं, अगर कोई चर्चा चली तो बताओ तो सही, मैं फिर उसका जवाब अच्छा दूंगा। थैंक यू। आप बजट घोषणाएं सबकी सब पूरी की जा रही है। आप भी थोड़ा सा बजट घोषणाओं की जब हम बोलते हैं कैबिनेट की मीटिंग होती है उसको जरूर पढ़ा करें ताकि आपको पता लगे कि कितनी बजट घोषणाएं हो रही है। थैंक यू।